हेलो स्टूडेंट्स, आज ईडियम्स से रिलेटेड ये मेरा दूसरा लेक्चर है। आज हम पुनः ईडियम्स को पढ़ेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फॉर बोर्ड एग्जामिनेशंस एंड वेल एज फॉर योर competitions and those who are preparing for board examinations and even for competitions must pay attention to the board and even leave no stone unturned while learning idioms and phrases. तो आइए now we should start idioms and phrases. स्टार्ट करते हैं बच्चों। फर्स्ट इन्स एंड आउट्स। इन्स एंड आउट्स से हम स्टार्ट करते हैं कि जो फर्स्ट है आज के वीडियो का यह पहला है। इसके पहले के वीडियो में मैंने 30 इडियम्स पढ़े थे। आज फर्स्ट यानी 31 होगा ये। इन्स एंड आउट्स। इन्स एंड आउट्स मीन्स होता है द फुल डिटेल ऑफ ए थिंग, यानी कंप्लीट नॉलेज, किसी चीज़ का कंप्लीट नॉलेज, उसी को तो फुल डिटेलिंग यानी वी शुड स्टार्ट एनी बिजनेस आफ्टर गेटिंग इन्स एंड आउट्स ऑफ दैट वन। यानी किसी भी कार्य को या कोई भी बिजनेस जब हम शुरू करें तो उसके विषय में पूर्ण जानकारी लेकर शुरू करें। तो यहाँ इन्स एंड आउट्स का मतलब होता है किसी चीज़ की पूर्ण जानकारी, कंप्लीट जानकारी। आप हिंदी में भी समझते चलेंगे। द लास्ट स्ट्रा। लास्ट स्ट्रा का मतलब होता है अंतिम बोझ, एक प्रकार से यहाँ अंतिम तिनका, यानी किसी के ऊपर इतना बोझ हो कि उसकी पूरी सीमा सहन शक्ति उस स्थिति पर आकर रुक गई हो कि अगर उस पर आप एक तिनका भी रख दें तो वह उसके लिए असहनीय हो जाती है। यानी तो इसका जो सेंस है कि ये फर्दर डिफ़िकल्टी दैट मेक्स द सिचुएशन अनबियरेबल, कि आगे और एक कोई ऐसी कठिनाई जो स्थिति को असहनीय बना दे। तो देख रहे हैं हमारे पूर्व राष्ट्रपति महामहिम श्री प्रणब मुखर्जी का कल स्वर्गवास हुआ है और वो वेंटिलेटर पर थे। उन्हीं से रिलेटेड मैं इसको एक वाक्य में यूज करता हूँ। आप देखिए कि अवर एक्स प्रेसिडेंट मिस्टर प्रणब मुखर्जी वाज सफरिंग from critical problems. His kidney failure was the last straw for his survival. यानी उनकी किडनी फेलियर उनके लिए अंतिम और असहनीय हो गई, जिससे सरवाइव नहीं कर सके। नेक्स्ट, द साल्ट ऑफ द अर्थ। साल्ट ऑफ द अर्थ का मतलब होता है, साल्ट वर्डली मीनिंग पर आप जाएंगे बच्चों को दूसरा दिखेगा और शाब्दिक अर्थ कुछ अलग होता है। जैसा कि इडियम्स में मैंने बताया था कि इडियम्स की जो वर्डली मीनिंग होती है वो अलग होती है और जो सेंस का मीनिंग होता है वही मेन मीनिंग होती है। तो हमें इसके वर्डली मीनिंग पर न जा करके सेंस पर जाना चाहिए कि क्या भाव व्यक्त करता है। तो साल्ट ऑफ द अर्थ का मतलब होता है किसी चीज़ का सबसे महत्वपूर्ण भाग या इम्पॉर्टेंट पोर्शन। यानी जैसे मान लें कि किसी समाज का सबसे महत्वपूर्ण भाग ईमानदार व्यक्ति होता है, उसी को हम साल्ट ऑफ द सोसाइटी कह सकते हैं। तो सेंटेंस अगर यूज करें एन ऑनेस्ट मैन इज द साल्ट ऑफ द अर्थ। ओके, इफ ही प्रूव्स टू बी ग्रीडी एंड डिसऑनेस्ट व्हाट विल हैपन टू दिस अर्थ। इन द साल्ट ऑफ द अर्थ का मतलब महत्वपूर्ण व्यक्ति। नेक्स्ट है थ्रू एंड थ्रू का मतलब होता है कंप्लीटली, इंटायरली, कंप्लीट नॉलेज, किसी चीज का कंप्लीट नॉलेज। ओके, तो वी शुड appear in the examinations after getting through and through of our subjects
यानी अपने सब्जेक्ट्स की पूर्ण तैयारी के बाद हमें परीक्षा में बैठना चाहिए। नेक्स्ट है टाइम एंड अगेन। देखिए दो शब्द है, टाइम और फिर अगेन। इसका मीनिंग होती है अगेन एंड अगेन, यानी बार बार। ठीक, यानी वाक्य में आप यूज करिए कि यू हैव बीन वार्न्ड टाइम एंड अगेन बट यू आर नॉट गोइंग टू चेंज योर बिहेवियर, ओके, इट विल कॉज हार्म टू यू। यानी आपको बार बार चेतावनी दी जाती है लेकिन आप अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं लाते हैं। तो टाइम एंड अगेन का मतलब बच्चों बार बार। ह्यूमन सर्विस का मतलब होता है एक्सेलेंट जॉब, अच्छी सेवा, ओके, या अच्छा कार्य। तो आवर आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द ग्रेट बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर डिड a human service to the nation, ओके, किसी के भी अर्थ में आप यूज कर सकते हैं। जैसे आवर लेट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू डिड ह्यूमन सर्विस टू द नेशन, यानी अच्छी सेवा करना, अच्छे से सुंदर जॉब करना। कास्ट डाउन, बी कास्ट डाउन का मतलब टू बी डिप्रेस्ड, बहुत डिप्रेस्ड होना, डिप्रेशन में होना, दुखी होना, हताश होना। तो आफ्टर मैनी फेल्योर्स हिज फ्रेंड सीम्ड टू बी कास्ट डाउन। कई फेलियर के बाद उसका मित्र कास्ट डाउन प्रतीत होता था, ओके। तो यहाँ बी कास्ट डाउन का मतलब टू बी डिप्रेस्ड, यानी बहुत अधिक उदास या दुखी होना। बाई हैंड एंड ग्लव विथ, बाई हैंड एंड ग्लव विथ का मतलब हैंड ऑफ देखिए और ग्लव इसी में लगाते हैं, तो दस्ताना और हाथ का कितना बड़ा संबंध होता है। इसका मतलब जो सेंस इसका निकलता है बहुत ही घनिष्ठ संबंध, ओके। तो आप प्रयोग कर सकते हैं कि इन दिस रॉबरी केस द पुलिस एंड द थीव या द रॉबर्स had hand and glove with, so it is not easy to arrest the culprits। यानी इस रॉबरी केस में पुलिस और चोर का बड़ा घनिष्ठ संबंध प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में जो कल्प्रिट्स है, अपराधी है, उसको अरेस्ट करना बहुत ही कठिन है। तो यहाँ बाई हैंड एंड ग्लव विथ का मतलब बच्चों हाथ और दस्ताने का जैसा संबंध, यानी बहुत घनिष्ठ रिलेशन होना, संबंध होना। नेक्स्ट है बियर द ब्रंट ऑफ। बियर द ब्रंट ऑफ यानी कि कोई चीज़ जलता हुआ चीज़ है उसको होल्ड करना, यानी बहुत बड़ा साहस का काम करना, यानी मेन फोर्स को सहन करना, ओके। टू इंड्योर द मेन फोर्स, यानी ड्यूरिंग वार आवर आर्मीज बियर द ब्रंट ऑफ, ओके। युद्ध काल में हमारी सेनाएं जो है बियर द ब्रंट ऑफ करती हैं, यानी मुख्य कष्ट या मुख्य हिम्मत दिखाती हैं, मुख्य कष्ट वह सहती हैं। ब्रिंग टू बुक का मतलब होता है, ब्रिंग टू बुक ये वर्डली मीनिंग है बच्चों, इसकी वर्डली मीनिंग आप जानते हैं, लेकिन सेंस आप इडियम्स में जब पढ़ते हैं तो इसके सेंस पर जाया जाता है। तो टू ब्रिंग ड्यू पनिशमेंट, इसका मतलब होता है कि उचित दंड देना, ओके, उचित दंड देना। जैसे आप वाक्य में प्रयोग करें कि कसाब वाज अ टेररिस्ट, ही वाज प्रेजेंटेड बिफोर द कोर्ट फाउंड हिम गिल्टी एंड ब्रॉट टू बुक, ओके। या कसाब वाज ब्रॉट टू बुक बाय द जजेस, यानी जज के द्वारा उसको सजा दी गई, ड्यू सजा दी गई। 11 सेंटेंस बरी द हैचेट। हैचेट की जो वर्डली मीनिंग होती है बच्चों, होती है कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी कटारी जो कुछ, यानी कुल्हाड़ी को बरी कर देना, ये सब इसकी वर्डली मीनिंग है। लेकिन जो ये सेंस देता है, ये सेंस देता है टू फॉरगेट पास्ट इनिमिटी, यानी पुरानी दुश्मनी भूल जाना,
ओके, तो यूज आप किसकी तरह भी आप कोई भी सेंटेंस में कर सकते हैं, आप जो चाहें उस तरह से कर सकते हैं कि हमें आपस में दुश्मनी भूल जानी चाहिए, या आप यूँ कर सकते हैं इंडिया एंड पाकिस्तान शुड बरी दी हैचेट, इंडिया पाकिस्तान को अपनी दुश्मनी भूल जानी चाहिए। काल ये स्पैड, ये स्पैड, ये देखिए वर्डली मीनिंग, स्पेड माने साफ साफ होता है, तो काल ये स्पेड की जो सेंस है, मीनिंग है साफ साफ कहना। ओके, तो यू शुड से योर साइड टू द प्रिंसिपल, या यू शुड कॉल योर साइड टू द प्रिंसिपल ए स्पेड एंड स्पेड, एंड यू शुड नॉट ट्राई टू हाइड एनीथिंग एल्स। यानी आप किसी चीज को साफ साफ कहना चाहिए, या कॉल ए स्पेड टू द मैटर एंड डोंट ट्राई टू कीप इन सीक्रेट। किसी भी तरह आप प्रयोग कर सकते हैं। कॉल ए स्पेड एंड स्पेड का मतलब होता है किसी चीज को साफ साफ कहना, या किसी चीज को वैसे कहना जैसे वह हो, उसमें कोई बनावटीपन ना हो। नेक्स्ट है कैरी कोल टू द न्यू कैस्टिल। न्यू कैस्टिल स्थान है जहाँ कोल से ज़्यादा होते हैं, तो इसका मतलब जो चीज़ जहाँ पर ज़्यादा पैदा होता है उसको वहीं पर ले जाना। अगर इसकी एक मुहावरा है हिंदी में, उल्टे बांस बरेली को, यानी बरेली में बांस वैसे बहुत ज़्यादा होती है और बांस वहाँ पहुँचाने का मतलब कोई उसका मतलब नहीं होगा। तो टू टेक समथिंग टू ए प्लेस वायर इट इज इन एबंडेंस, एबंडेंस माने प्रचुरता में, यानी कोई चीज़ उस स्थान को ले जाना जहाँ पर वह पहले से ही ज़्यादा मात्रा में मौजूद है। ओके, तो जैसे टू ब्रिंग गुआवास फ्रॉम दिल्ली टू इलाहाबाद इज टू कैरी कोल्स टू न्यू कैस्टिल। ओके, या टू कैरी ऑयल फ्रॉम इंडिया टू इराक और ईरान इज टू कैरी कोल्स टू न्यू कैस्टिल। यानी भारत से तेल, फ्यूल, ईंधन माना तेल, इराक को या ईरान को पहुंचाना केवल कैरी कोल टू न्यू कैस्टिल की तरह है। नेक्स्ट है कास्ट पल्स बिफोर स्वाइन। इसका मतलब बच्चों, पल्स माने मोती होता है, स्वाइन माने सुअर, सुअर के आगे मोती अगर डाल दें तो क्या वह उसकी वैल्यू समझ पाएगा? ये तो ठीक वैसे ही है। इसकी हिंदी में अगर मुहावरा आप देखें तो भैंस के आगे बीन बजाओ भैंस ठाड़ पगुराए, यानी उसको उस चीज़ का कोई मतलब नहीं होता। यानी टू अ पर्सन थिंग टू वन हु डज नॉट नो इट्स, हु डज नॉट नो इट्स वैल्यू, यानी कोई चीज़ किसी को देना जो उसका महत्व ना समझता हो। इट मीन्स क्या? टू एक्सप्लेन द रूल्स ऑफ ग्रामर बिफोर एन इलिटरेट पर्सन इज जस्ट टू कास्ट पल्स बिफोर द स्वाइन। यानी किसी अशिक्षित व्यक्ति के सामने अगर आप ग्रामर के रूल का व्याख्या करने लगें तो ये ठीक वैसे ही है कि भैंस के आगे बीन बजाओ भैंस ठाड़ पकड़ाए। टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, स्पिल माने फट जाना, टूट जाना, फटी दूध के ऊपर चिल्लाना। इसका मतलब होता यूँ है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। उसकी एक कहावत है, उसी की अंग्रेजी है, यानी यूजलेस रिटेंट और रिग्रेट, बेकार की पछतावा या रिग्रेट करना। जैसे एग्जाम्पल्स में आप कोई भी यूज़ कर लें कि आपने कठिन परिश्रम नहीं किया, आप फेल हो गए, ओके, और रिजल्ट आपका फाइनल हो गया, तो अब पछताने से कुछ नहीं होने वाला है। ओके, यानी यू फेल ड्यू टू योर केयरलेसनेस एंड देयर इज नो नीड ऑफ क्राइंग ओवर द स्पिल्ड मिल्क। पर चिल्लाने से कोई फायदा नहीं। 16 है कट द गार्डियन नॉट। इसका मतलब नॉट माने गांठ होता है, यानी बच्चों जो इसकी सेंस है टू सॉल्व द प्रॉब्लम बाय क्विक एक्शन। कोई समस्या गांठ बनी हुई हो और उसको क्या करें, तुरंत काट के निकाल दें, तुरंत उस पर कार्यवाही कर दें। ओके, जैसे सपोज कर लो आपको यू हैव बीन बीटन बाय ए स्नेक एंड योर ब्रदर, द स्नेक वाज वेरी पॉइजनस, योर ब्रदर वाज देयर एंड ही जस्ट cut some part of your finger and thus he
कट द गार्डियन नॉट, यानी जो उसका पॉइजन था चढ़ने नहीं पाया और उसको उसने काट करके निकाल दिया। यू कह सकते हैं कि आर्टिकल 317 वाज जस्ट ए प्लेस या कॉज ऑफ कैंसर टू आवर कंट्री एंड आवर गवर्नमेंट कट द गार्डियन नॉट, ओके, बाय eliminating or removing the article 370। और नेक्स्ट पढ़ते हैं डाई हार्ड का मतलब होता है रिफ्यूज टू चेंज, बदलाव या परिवर्तन से रिफ्यूज कर देना, यानी ग्रामेरियंस डाई हार्ड, ग्रामेरियंस हो या मैथमेटिशियंस हो या फिजिशियंस हो, ये कोई चेंज को तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि ग्रामर के, फिजिक्स के, मैथ के रूल्स चेंज नहीं होते हैं। इसीलिए कहा है, लिखा है इसमें डाई हार्ड का मतलब बच्चों रिफ्यूज टू चेंज, तो ग्रामेरियंस डाई हार्ड। नेक्स्ट है डाई इन हार्नेस का मतलब होता है डाई ऑन ड्यूटी, यानी अपना कर्तव्य करते हुए मरना। यानी आप अगर मान लो कोई सरकारी कर्मचारी हैं या आप किसी जॉब में हैं और जॉब करते ही आप एक्सपायर कर जाते हैं, तब उसको हम डाई इन हार्नेस कहते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि आवर लेट प्राइम मिनिस्टर श्री लाल बहादुर शास्त्री डाइड इन हार्नेस, ओके। नेक्स्ट फील द पल्स ऑफ, फील द पल्स ऑफ यू, पल्स ऑफ, पल्स की नब्ज को टटोल करके हम किसी के अंदर की बात जान लेते हैं। इसका मतलब कि टू फाइंड आउट वंस सीक्रेट, किसी के अंदर क्या है इस चीज़ को जानना, ओके। तो मिस्टर ब्रूकर टी वाशिंगटन, या आप कह लें विलियम सी डगलस टॉक्ड टू द पीपुल टू फील द पल्स ऑफ द नेशन, ओके। राष्ट्र की भावना को जानने के लिए विलियम सी डगलस ने लोगों से बातचीत किया। फिश इन ट्रबल्ड वाटर, फिश मतलब मछली पकड़ना, ट्रबल्ड वाटर जहाँ पानी ज़्यादा ट्रबल्ड होता है, डिस्टर्ब होता है, कई धाराएं आकर मिलती हैं, वहाँ पर मछलियों को पकड़ना आसान होता है। यानी ये है कि किसी की मुसीबत का, किसी के परेशानी का लाभ उठाना, क्योंकि कन्फ्यूज्ड है मछली की किस साइड में जाए, और मछुआरा वहाँ उसका लाभ ले लेता है। इसी तरह का इसकी वर्डली मीनिंग है, लेकिन सेंस जब लें तो होता है टू मेक पर्सनल प्रॉफिट आउट ऑफ ए डिस्टर्बेंस, किसी की डिस्टर्बेंस से अपना व्यक्तिगत लाभ सिद्ध करना या उचित लाभ लेना। जैसे एज इंडिया एंड चाइना वाज नियरली at war on Doklam and taking the opportunity, our neighboring country Nepal tried to fish in troubled water, okay। Next, go to dogs या go to dog या go to dogs, इसका मतलब क्या होता है? go to dogs, go to dogs का मतलब होता है बर्बाद हो जाना, ओके। तो दोज अब आप यूज कर सकते हैं, इसकी वर्डली मीनिंग यही है, यानी कुत्तों जैसा जीवन हो जाना, यानी दोज हु कीप ए बैड कंपनी गो टू डॉग्स, देयर लाइव्स गो टू डॉग्स, उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। होल्ड वंस हेड हाई माने सिर ऊंचा रखना, टू बियर वंस सेल्फ प्राउडली, इसकी मीनिंग होती है, सेंस होता है होल्ड वंस हेड हाई माने सिर ऊंचा रखना, ओके। तो वी शुड होल्ड आवर हेड्स हाई, या वी शुड होल्ड द हेड ऑफ आवर कंट्री हाई, अपने सिर, अपने देश का सिर ऊंचा रखना चाहिए। होल्ड ट्रू माने जो सदा सत्य रहे, कंटिन्यू टू बी ट्रू, जो लगातार सत्य रहे। जैसे इवन टूडे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होल्ड्स ट्रू, यानी आज भी ग्रेविटेशन लॉ न्यूटन का सत्य है। किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, यानी एक पत्थर से दो चिड़िया मारना, इसका मतलब आम के आम गुठलियों के दाम, यानी टू एकम्प्लिश टू थिंग्स एट ए टाइम, एक ही समय पर दो चीज़ें प्राप्त करना या उपलब्ध कराना। एज
My father went to Agra for some official deeds. There he did his official works and he also saw the Taj there. Thus, his journey to Agra proved to kill two birds with one stone. Next है leave one in lurch. Leave one in lurch का मतलब होता है to desert a person in difficulty. इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति को मुसीबत में छोड़ देना, किसी व्यक्ति को मुसीबत में छोड़ देना. तो false friends always leave you in the lurch. When you have money, they are with you, but when you are without money, those false friends leave you in the lurch. Okay? Let loose माने to free. फ्री कर देना, मुक्त कर देना. The prisoner was found innocent, so he must be let loose. Live from hand to mouth यानी हाथ से मुक्त, यानी टू लीड ए लाइफ ऑफ हार्डशिप, ए लाइफ ऑफ डिफिकल्टी, यानी मुसीबत का जीवन व्यतीत करना. ओके. एन इंडियन फार्मर ऑलवेज लिव्स फ्रॉम हैंड टू माउथ एज ही इज ऑलवेज इन डेट. लाइफ फास्ट. नेक्स्ट है लाइफ फास्ट का मतलब टू लिव लग्जूरियसली, विलासता का जीवन व्यतीत करना. तो हु लिव्स फास्ट डाई सून. जो लोग विलासता का जीवन व्यतीत करते हैं उनका अंत जल्दी होता है. नेक्स्ट है बच्चों लूज वंस हेड, यानी अपना सिर, अपना मस्तिष्क का संतुलन खो देना. इसकी वर्डली मीनिंग आप यूं समझें. और सेंस क्या कहता है? मस्तिष्क की शांति को खो देना, यानी अशांत हो जाना. ओके. तो ए ट्रू मैन और ए ट्रू हैप्पी मैन नेवर लूजेज हिज हेड इन एडवर्स सिचुएशंस, यानी एक अच्छा व्यक्ति या खुशहाल व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में आप भी अपना माइंड का संतुलन नहीं खोता. मूव हेवन एंड अर्थ, यानी धरती और आकाश एक कर देना. टू यूज ऑल एंड एवरी मीन्स टू कंप्लीट ए पर्पज, यानी किसी उद्देश्य या किसी कार्य को पूरा करने के लिए धरती और आकाश को एक कर देना. ओके. तो आप प्रयोग कर लीजिए, जैसे कि अपनी ट्रांसफर को रुकवाने के लिए कर्मचारी ने स्वर्ग, धरती और आकाश एक कर दिया. ओके. तो कोई एक वाक्य आप ऐसे प्रयोग करेंगे उसमें आ जाएगा. तो आप प्रयोग कर दीजिए कि इन ऑर्डर टू गेट हिज ट्रांसफर कैंसिल्ड माई फ्रेंड मूव्ड हेवन एंड अर्थ. ओके बच्चों. तो इस प्रकार से आई होप आपको समझ में आ गया होगा. बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये ईडियम्स हैं, इनको आप खूब लर्न कर लीजिए, वाक्य में प्रयोग करना भी सीख लीजिए. और ये आपको न केवल इंटर और बोर्ड परीक्षाओं में सफलता दिलाएंगे, बल्कि ये आपके कंपटीशन एसएससी, बैंकिंग और रेलवे के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. आप जब उनका भी टेस्ट पेपर उठा करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें से कई ऐसे हैं जो एसएससी और रेलवे में आए हैं और आपके बोर्ड परीक्षा में भी आए हैं. आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा. ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग.